पराग सर, आपका भोजपुरी ऑन द सेट में स्वागत है। आप सभी लोगों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। सर, ये इंटरव्यू में आज क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का होगा। बिल्कुल। आप बहुत मशहूर फिल्म निर्देशक हैं। जो नए बच्चे इस लाइन में आना चाहते होंगे, उस सबका सपना होगा कि एक दिन आपके साथ काम करूं। तो कोई बच्चा अगर आपके पास आएगा तो किस आधार पे उसका आप चयन करेंगे? उन्हें क्या तैयारियां होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, थोड़ा बताएं। देखिए, जब मैं असिस्टेंट था, मेरे गुरु का नाम है राकेश सारंग जी, जिनके पास मैंने विद्या डायरेक्शन की सीखी, डायरेक्शन की बारीकियां सीखी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने उनके साथ में उनको ज्वाइन किया तो 6 महीना मुझे कोई पगार नहीं मिला। मैं बहुत तकलीफ़ में था कि मुझे पगार नहीं मिल रहा है, बाकी सारे असिस्टेंटों को पैसा मिल रहा है। तो उस वक्त कंप्रेसर वाला ट्रैक्टर मैंने मेरे पापा से बोला कि पापा, मेरे को सैलरी नहीं मिल रही है और मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो बोला, मेरे पापा ने पूछा कि कौन सी डिग्री लेकर गए उनके पास। तो मैं क्वेश्चन मार्क में, मतलब डिग्री कहाँ दी, मैं तो सीखने जा रहा हूँ। मतलब बेटा, सीखने का कौन पैसा देता है? अगर मैंने तुम्हें किसी कोचिंग क्लास में डाला है तो कोचिंग क्लास वाले तुमको बस में आने जाने का पैसा देते हैं? तो उस दिन मेरी बुद्धि खुल गई। मैंने सीखो, पहले सीखो, प्रॉपर तरीके से सीखने के मकसद से जब आ रहे हो तो सीखो। उसमें ये मॉनिटर ये ना करे कोई कि हमको सीखना भी है और हम लोग मुंबई शहर में आए हैं या किसी भी शहर में आए हैं तो उस डायरेक्टर से हमको पैसे भी चाहिए। तो ऐसे शिष्य ना आए कि जो पहले से अपनी मजबूरियों को फोकस करके, पैसे को फोकस रख के, या मजबूरियों का एक पार्ट है पैसा, उस चीज़ को फोकस करके जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग ना जुड़े। अगर किसी शिष्य में सचमुच सीखने की क्षमता है और जो सीखना चाहता है, वो महीने भर में ही उसकी एक्टिविटीज़ दिखाई देती है कि वो आदमी कितना पेशेंस वाला है, कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। तो उसके बाद में तो 110% आज नहीं तो कल तो पैसा मिलना ही मिलना है। लेकिन हमें भी तो समझ में आए कि मैं इस एक असिस्टेंट को हायर कर रहा हूँ जो कल परसों एक डायरेक्टर बनने का रुतबा रखता है, एक मादा रखता है कि कल परसों ये सचमुच मेरे पास डायरेक्टर बनने आया है, ना कि हर महीने मुझे कुछ पैसे कमाने हैं तो शूटिंग देखना है और 8,000 10,000 रुपया लेकर जाने हैं। तो ऐसे असिस्टेंट की किसी को ज़रूरत नहीं होती। सर, ये तो हुआ निर्देशन में आने वाले लोगों के लिए। जी। कलाकार भी सपने देखते होंगे कि पराग सर की फिल्म में काम करूं। तो जो नए लड़के एक्टिंग के लिए आपके पास आए काम मांगने, तो आप क्या उसमें क्या सब देखना चाहेंगे? देखिए, मैं बात अब ये असिस्टेंट की हो या नए कलाकारों की हो, मैं ट्रेनिंग सेंटर में बिलीव नहीं रखता। जिस दिन मैं 60 साल का हो जाऊंगा उस दिन पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा इंस्टीट्यूट खोलूँगा। उस दिन मेरे पास वो एक्टर्स आए और मैं उनको सचमुच सिखाऊं। लेकिन आज मैं किसी को सिखाने के लिए किसी के पैसे की होली नहीं जला सकता। एक बड़े निर्देशक ने एक नए युवक कलाकार को काम दे दिया और किसी के पैसे की होली जला दी। उसको सिखाते सिखाते मैंने 10 टेक रीटेक ले लिए। तो ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे जो भी आर्टिस्ट मैं अपने सेट पर पसंद करता हूँ तो 110% उसके अंदर कुछ करने की स्पार्क होना चाहिए एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिखाया उसी को जा सकता है जिसमें कुछ चीज़ें हों। बिल्कुल भी ब्लैंक जो लोग आते हैं ये सोच के कि चलो यार सिनेमा घरों में काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं और
दोस्त यार रिश्तेदार बता देते यार तुम तो बहुत अच्छे दिखते हो या तुम तो बहुत अच्छी दिखती हो, चलो सिनेमा में जाकर काम करते हैं। तो ये लोगों के साथ में कुछ वर्कआउट होता नहीं है, और जब वर्कआउट होता नहीं तो ये लोग फिल्म दर फिल्म, डायरेक्टर दर डायरेक्टर, प्रोडक्शन दर प्रोडक्शन घूमते रहते हैं और इंडस्ट्री के नाम से गालियाँ देते हैं। जो लोग ट्रेंड होते हैं वो लोग 110% आपको जितना काम आपको चाहिए उतना वो काम आपका निकाल के दे देंगे। अभी छोटे शहरों में एक धंधा बड़ा मशहूर हो गया है सर, एक्टिंग इंस्टीट्यूट का। हाँ, और टियर 4 शहर में भी, जहाँ मतलब ढंग का रेलवे स्टेशन भी नहीं है, ढंग का स्कूल भी नहीं है, वहाँ भी एक्टिंग स्कूल खुल गया है। एक्टिंग स्कूल तो देखिए जहाँ जेन्युइनली सचमुच एक्टिंग सिखाई जानी भी चाहिए, वो सारी चीज़ें जायज़ है। लेकिन जो ठगना कहते हैं जिसको, एक्टिंग स्कूल के नाम पर कि 4 डायरेक्टर्स के सेट पर वो एक्टिंग स्कूल का मालिक चला जाए और उसके बाद में फ़ोटो खींचाए और अपने एक्टिंग स्कूल में लगा दे और बस नए नए कैंडिडेट्स को पकड़े कि भाई इस तरीके से हम लोग इन लोगों को जानते हैं और आपको काम मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीज़ें जायज़ है। हाँ, एक्टिंग स्कूल होनी चाहिए, जैसे हर एक काम को तराशा जाता है वैसे एक्टिंग स्कूल भी बहुत सारे एक्टर्स को तराशती है और कुछ हद तक उनको फाइन ज़रूर कर देती है। एक एक्टिंग स्कूल और एक फ्लोर पर एक प्रैक्टिकल एक्टिंग करना कैमरा के सामने बहुत ही डिफरेंस है इसमें। बट बहुत हद तक कुछ चीज़ें एक कैंडिडेट के दिमाग में, एक एक्टर के दिमाग में क्लियर रहती है कि ये एक थेरेपी है, इस थेरेपी को लेके हमको परफॉर्म करना है। जी। तो वो जब तक जायज़ चीज़ें हैं जो एक्टिंग स्कूल्स हैं जो सचमुच सिखाती हैं तो उनका तो सचमुच वेलकम है, और जो फ़र्ज़ी है तो फ़र्ज़ी है। थैंक यू। अभी जैसा कि आपका शूट चल रहा है, शॉट भी रेडी है सर का, तो मैं अब इनको अलविदा कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।